Hello everyone, welcome back to my channel. This is Vanshika and I hope you all are fine. So let's start the video. So in the previous lecture we have studied about types of solids, types of crystalline solids, and today we are going to start a very new topic, that is space lattice, crystal lattice and unit cell. So before starting the video, if you are new to my channel then please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos. So let's start our topic. So our very first topic is space lattice. So what is space lattice? Arrangement regular arrangement of points in 3D space. So पॉइंट्स की जब हम अरेंजमेंट करते हैं 3D स्पेस में, उसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पॉइंट्स बनाऊं यहाँ पे, सो अगर मैं इस कॉमन पॉइंट की बात करती हूँ तो इस कॉमन पॉइंट से अगर मैं यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करूँ तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ तक भी डिस्टेंस सेम है और इस पॉइंट से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है. तो अगर हम कंसीडर करें इसको 3D में सोचने के लिए, तो अगर हम तो यहाँ पे भी हमारा एक पॉइंट है और यहाँ पर भी हमारा एक पॉइंट है. तो यानी कि अगर हम इस फिगर को अगर एज्यूम करते हैं तो ये हमारी 3D फिगर बनती है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस मार्कर की बात करें तो अगर मैं इसमें कंसिडर करूं कि ये हमारा एक कॉमन पॉइंट है और अगर मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है और सेम डिस्टेंस यहाँ का है, और इसको 3D स्पेस में अगर मैं कंसिडर करूँ तो यानी कि इसके आगे भी एक पॉइंट है और इसके बैक में भी एक पॉइंट है. सेम इसी तरह जैसे कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, यहाँ तक भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ तक भी डिस्टेंस सेम है, और 3D में इसके यहाँ पर भी फ्रंट में पॉइंट और एक बैक में भी पॉइंट है. तो ये बात होगी हमारे 3D स्ट्रक्चर की. सो अगर मैं इसमें बात करूँ एक कॉमन पॉइंट की, तो ये जो पॉइंट है जिनको हमने स्पेस लैटिस में ड्रॉ किया है इसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट. एक पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो यानी कि ईच point in a space lattice is called lattice point. स्पेस लैटिस के अंदर एक सिंगल पॉइंट को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट. तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि स्पेस लैटिस क्या होता है. रेगुलर अरेंजमेंट जब हम करते हैं पॉइंट्स की इन अ 3D स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, और अगर हम स्पेस लैटिस में एक सिंगल पॉइंट की बात करते हैं तो वो होता है हमारा लैटिस पॉइंट. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल लैटिस. सो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 3D space is called crystal lattice. सो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की 3D स्पेस में, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस. अब भाई देखो, हमने स्पेस लैटिस में देखा था कि इन पॉइंट्स के ऊपर जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो 3D स्पेस में होता है, जिसमें
अब अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कोई भी पार्टिकल को अगर प्रेजेंट कर दूं, यानी कि इन पॉइंट्स की जगह अगर मैं कोई पार्टिकल यहाँ पर ले लूं, तो ये स्ट्रक्चर मेरा बन जाएगा क्रिस्टल लैटिस। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं NaCl का, तो NaCl के एग्जाम्पल में ये जो है कि हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स बनाए, अब इसमें क्या है, अगर मेरा यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरा सोडियम एटम है और यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये Cl नेगेटिव है, ये भी Cl नेगेटिव है, ये भी Cl नेगेटिव है और ये भी Cl नेगेटिव है, और ये फ्रंट में और बैक से भी Cl नेगेटिव से ज्वाइन है। सो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है। यहाँ पर भी Na पॉजिटिव है, Cl, Na पॉजिटिव, Cl, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। सो ये इस तरीके से Na पॉजिटिव। अब ये जो सोडियम है ये 6 क्लोरीन एटम से जॉइन है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल लैटिस, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। अब पार्टिकल्स इसमें कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और अगर हम उनके अरेंजमेंट 3D स्पेस में करते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज यूनिट सेल। सो हमारा टॉपिक है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमने क्यूब देखा होगा, सो क्यूब में क्या होता है कि अगर हम एक छोटे से क्यूब को अगर बार बार ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होता है, एक बड़ा क्यूब फॉर्म होता है। सो वो क्यूब क्या है छोटा, वो है एक यूनिट सेल। यानी कि अगर हम उस क्यूब की बार बार रिपीटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो हमें एक बड़ा क्यूब का स्ट्रक्चर मिलता है। उसी वे में अगर हम देखें, अगर हम किसी पॉइंट की, किसी स्ट्रक्चर की अगर बार बार हम रिपीटिशन करते हैं, सो जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो मिलता है स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। मीन्स यूनिट सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी अगर रिपीटिशन की जाए बार बार तो वो स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है। सो हम डेफिनेशन देखेंगे यूनिट सेल की। सो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल विच ऑन रिपीटिशन मेक्स लैटिस। यानी कि कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट जब हम उसको रिपीट करते हैं तो हमें एक लैटिस फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्यूब ड्रॉ किया है। अब इस क्यूब को मैं डिवाइड करूंगी। सो इसमें ये पोर्शन मैं इसका शेड कर देती हूँ। सो ये क्या है, हमारा एक यूनिट सेल। थोड़ी सी पिक्चर शायद सही से नहीं बनी। सो ये है एक यूनिट सेल। सो अगर इस यूनिट सेल को हम रिपीट करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर बना देती है ये क्यूब का, तो इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। तो अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट।
सो अब हम देखते हैं कि यूनिट सेल के टाइप्स क्या होते हैं। तो यूनिट सेल के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, और नेक्स्ट होता है नॉन प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव क्या होता है, इसमें क्या होता है, अ यूनिट सेल इज प्रेजेंट only at the corners of the lattice। तो प्रिमिटिव में क्या होता है, जो हमारा यूनिट सेल है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है लेटिस के। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें कि एक रूम है और उसमें जो उसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पर जो पॉइंट्स प्रेजेंट हैं वो है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जब कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं लेटिस के तो उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है BC, सेकंड FC। BC होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मीन्स कॉर्नर्स प्लस बॉडी पे होता है। सेकंड होता है FC, फेस सेंटर्ड, कॉर्नर्स प्लस फेस। और थर्ड होता है EC, एंड सेंटर्ड। कॉर्नर्स प्लस ऑपोजिट फेस। So we will study types of unit cell with structures. So ये पहला क्यूब है। अब इसमें जब हम लेटिस पॉइंट्स को अगर कॉर्नर्स पे प्लेस करते हैं, so ये इसका फेस है, ये इसके एजेस हैं, ये सारे इसके एजेस हैं, ये फेस है, ये भी फेस है। तो जब हम लेटिस पॉइंट्स को क्रिस्टल लेटिस के कॉर्नर्स पे प्लेस करते हैं तो ये होता है हमारा प्रिमिटिव और सिंपल। वहीं पे जब हमारे ये जो पॉइंट्स हैं कॉर्नर्स पे तो होते हैं, और साथ में ये इन फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कॉर्नर्स पे भी होंगे प्लस फेस पे भी प्रेजेंट होंगे। तो ये होता है हमारा FC, यानी कि फेस सेंटर। अब सेकंड में क्या है, पॉइंट्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे, साथ में बॉडी के बीच में, तो कॉर्नर्स पे भी होंगे प्लस बॉडी। तो ये हो जाएगा हमारा BC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड। और थर्ड वाले में कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे और साथ में ये फेसेस पे नहीं, सिर्फ ऑपोजिट फेसेस में, यानी कि या तो इन दोनों फेसेस में हो या इन दोनों फेस में, और या फिर इन दोनों फेस में प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स में प्लस ऑपोजिट फेस। तो ये हो जाता है हमारा एंड सेंटर। यानी कि जब हमारे जो ये लेटिस पॉइंट्स है जब कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे तो ये प्रिमिटिव होता है और सिंपल होता है, और जब ये कॉर्नर्स के साथ साथ फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं तो ये फेस सेंटर्ड है, कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी पे भी प्रेजेंट है तो ये बॉडी सेंटर्ड है, और फेस के साथ साथ जब ये ऑपोजिट फेसेस पे भी प्रेजेंट होता है तो ये हमारा एंड सेंटर्ड हो जाता है। So this is all for the today's video. If you like my video, then please do like it
and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my latest videos.